दोस्तों जो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था कि अगर ऑकरेंस अगर निकालना है, फाइंड द एलिमेंट विथ हाईएस्ट ऑकरेंस इन एन एरे, देन जो है ऑकरेंस तो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि कैसे आप निकालेंगे, ये आपको मैं समझाया था, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या वे हैं, क्या थॉट आपके माइंड में आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर केवल और केवल सिर्फ इसका हाईएस्ट वैल्यू चाहिए जिसका हाईएस्ट ऑकरेंस है, तो उसको और ज़्यादा आसानी से हम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इनटू एनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके, उसको आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में कैसे करेंगे, तो दोस्तों रिड्यूस यूज करेंगे। रिड्यूस में दो चीज़ें होता है, ठीक है। रिड्यूस क्या करेगा, एक आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, एक आउटपुट। जैसे सपोज दैट वो एरे था, वो एरे में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुआ है, बस वही वैल्यू आपको देगा, एक ही वैल्यू, ओके। सो ये जो रिड्यूस रिटर्न करके देता है, ठीक है, रिड्यूस जो एरे का मेथड है, ये रिटर्न करके केवल एक वैल्यू देता है, ये खास बात है उसका। अदरवाइज अगर मैप यूज करते हैं तो मैप में क्या होता है, फिल्टर यूज करते हैं तो आपको एक अनदर एरे रिटर्न करता है, बट रिड्यूस एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं रिड्यूस यूज किया, उसमें इनिशियल वैल्यू मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू दोस्तों 0 रहेगा, और कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे ये लेता है। फर्स्ट पैरामीटर आता है कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक में जो फर्स्ट पैरामीटर है दोस्तों, वो है एक्यूमुलेटर फंक्शन। एक्यूमुलेटर मतलब प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू, देन करेंट वैल्यू किसका, इस एरे का। इस एरे का प्रीवियस नहीं, प्रीवियस मतलब प्रीवियस बाय डिफ़ॉल्ट अभी 0 है, फर्स्ट टाइम में 0 है, सेकेंड टाइम में जो भी रिटर्न हम करेंगे वो प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा। जो रिटर्न कर रहे हैं वो प्रीवियस वैल्यू, और जो इनपुट से इटरेट होके आ रहा है वो नेक्स्ट वैल्यू। मतलब रिड्यूस भी इटरेट ही करता है, जैसे मैप इटरेट करता है, और जैसे मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज किया तो इटरेट किया, ठीक है। वैसे इटरेट करके एक एक वैल्यू को निकालेगा। एक एक वैल्यू मतलब A1 2 B1 1, उसके लिए एक एक वैल्यू आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं करेंट वैल्यू। मीन्स अब मैं एक वेरिएबल ले लिया हूँ ऐसा, ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए, करेंट वैल्यू लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, ये जस्ट एक वेरिएबल है। तो ये करेंट वैल्यू हो गया, एंड देन प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मतलब जो एक्यूमुलेटर हमारा है इनिशियली 0 रहेगा, और जो रिटर्न करेंगे वो प्रीवियस वैल्यू हो जाएगा। मतलब जो रिटर्न कर रहे हैं वो प्रीवियस वैल्यू हो गया, और ये जो है फर्स्ट टाइम में ये जो यहाँ पे डाल रहे हैं वो इनिशियल वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू अभी के लिए 0 है फर्स्ट टाइम के लिए, देन सेकेंड टाइम के लिए जो है जो रिटर्न कर रहे हैं वो हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोल दिए प्रीवियस वैल्यू, एंड देन करेंट वैल्यू, और ये इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स चाहिए कि किस इंडेक्स का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, कौन सा इंडेक्स अभी चल रहा है इटरेशन में, तो वो इंडेक्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी कोई यूज नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए मैं इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। देन ओरिजिनल एरे, मतलब किस एरे का को इटरेट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं क्या किया कि जो एरे है उस एरे में फ़िल्टर किया। फ़िल्टर मतलब जो वैल्यू है, सपोज एट 1, सपोज एट फर्स्ट टाइम में ए कितना बार अपीयर हुआ है दोस्तों, जितना बार भी अपीयर हुआ है उसको जो है हम फ़िल्टर आउट कर लिए, ठीक है। फ़िल्टर कैसे करेंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार रहेगा। ये एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें वैल्यू रहेगा A, एंड देन दूसरा वैल्यू रहेगा यहाँ पे, दूसरा वैल्यू रहेगा A, ठीक है। क्योंकि एक बार ये वाला A, फर्स्ट इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स वाला, और देन ये वाला, ठीक है, A हो जाएगा। और 1 के लिए क्या हुआ, तो 1 के लिए वो फिल्टर करेगा, मतलब जो ओरिजिनल एरे है उसे फिल्टर आउट करके आपको एक जो है वैल्यू दे देगा, केवल 1 का, जो 1 से मैच करेगा। जैसे कि A 1 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देगा, हटा देगा। ये मैच कर गया, यस कर गया, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1, कुछ इस प्रकार से। एंड देन 2, इसको 1 से मैच नहीं कर रहा है तो इसको रिमूव कर देगा, इसको रिमूव कर देगा। रिमूव मतलब नहीं, जो रिटर्न कर रहा है एरे, ठीक है, उसको नहीं लेगा। ये मैच कर गया तो इसको ले लेगा, और ऐसे करके
स्टार्ट से जो है लास्ट तक जो है इटरेट करेगा और फिल्टर आउट करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से आउटपुट मिलेगा। 1 के लिए 4 टाइम्स मिलेगा 1 1। तो कुछ इस प्रकार से भी आप आउटपुट ला सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो रहा है कि मैं एक फ़िल्टर यूज किया हूँ, फ़िल्टर वैल्यू मतलब एक इस एरे से एक एक वैल्यू को हम जो है चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे हमारा करंट वैल्यू से मैच करवाएंगे। अगर वो मैच हो गया तो उसका आउटपुट रिटर्न होगा। आउटपुट क्या होगा, एरे फॉर्मेट में होगा। तो एरे फॉर्मेट में है तो उसका लेंथ अगर करेंगे डॉट लेंथ तो लेंथ निकल गया। तो सपोज दैट ए ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, और ये ए 1 1 1 ये 4 टाइम्स हो गया। तो दोस्तों 4 टाइम्स हो गया तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, करंट वाला क्या बड़ा है एक्यूमुलेटर पहले वाले से। अगर ये बड़ा है पहले वाले से तो हम उसके वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अगर कोई भी निकल गया, ठीक है, क्योंकि ए का काउंट पहले 2 आया था और 4 का काउंट 1 का काउंट 4 आ गया। ठीक है, तो ए का काउंट 2 आया, 1 का काउंट 4 आया, इसका मतलब हमारा वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये 1 का काउंट सबसे ज़्यादा बार है, 4 है, बड़ा है इससे। तो हमारा एक्यूमुलेटर जब हम रिटर्न करेंगे वो 1 करेंगे। तो वही देखिए 1 कर रहे हैं, यहाँ पर करंट वैल्यू कर रहे हैं, अदरवाइज प्रीवियस वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा एक्यूमुलेटर रिटर्न कर रहे हैं। एक्यूमुलेटर नथिंग बट यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू है। तो एट द एंड जो आउटपुट रिटर्न होगा दोस्तों वो हमारा एक वैल्यू होगा। वैल्यू वही होगा जिसका सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है। ठीक है, सबके लिए चेक करेगा। 1 के लिए कितना बार अपीयर हुआ है, 2 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2 को चेक करेगा, ये हुआ 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है 1, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आप जो है आउटपुट ला सकते हैं। और वन थिंग, एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये एक लाइन में मैं क्या कर दिया। तो दोस्तों ये एक थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, कुछ इस प्रकार से भी आप कर सकते थे, लाइक फिल्टर एंड देन वैल। ठीक है, वैल यहाँ पे यूज कर लिए, वैल्यू मिला और वैल्यू को आप यहाँ पे जो है एक कंडीशन से चेक कर रहे हैं और ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो फिल्टर के कंडीशन में क्या होता है, अगर ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू अगर हुआ, ठीक है, अगर ट्रू अगर आप रिटर्न करते हैं तो ये जो इसका आउटपुट होगा वो वैल्यू, फिल्टर का हमेशा याद रखिएगा आउटपुट हमेशा एरे फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, और उसको अगर ट्रू रिटर्न अगर करते हैं आप तो उस वैल्यू को इस एरे में पुश कर देगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से करेगा। तो अगर ये ट्रू हो गया तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा इस जगह पे। तो मे बी 1 हो गया, सपोज दैट एक बार और 1 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे पुश होता जा रहा है। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो फिल्टर का मतलब ही होता है फिल्टर आउट करना। तो मतलब अगर ट्रू अगर रिटर्न आप करेंगे तो उसको ले लेगा, उस वैल्यू को एक एरे में डाल देगा, अदरवाइज वो नहीं डालेगा। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ हो रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म है एरो फंक्शन का। ठीक है, तो बट इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, ये केवल और केवल सिर्फ यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपको देगा। फाइनल आउटपुट जो है वो ये रहेगा कि ये जो हमारा एरे है, एरे में कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है उसका काउंट नहीं देगा। ठीक है, काउंट भी अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे कुछ और कंडीशन डालने पड़ेंगे, इफ एल्स कंडीशन डालने पड़ेंगे। और मैं भी यहाँ पे जो चीज़ आप इस जगह पे किए हैं फॉर इच करके, जो इनिशियल वैल्यू ऑब्जेक्ट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिए थे एंड देन वैल्यू विथ मैक्स ऑकरेंस एंड देन कितना बार अपीयर हुआ है उसको स्टोर किए थे एक वेरिएबल में, कुछ उसी प्रकार से इसमें भी करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो केवल और केवल सिर्फ अगर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम ऑकरेंस कितना बार हुआ है, ओके, किस वैल्यू का कितना बार हुआ है, तो पहले वाला ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और अगर ये जानना है कि कौन सा वैल्यू है जिस सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है, देन आपका बहुत ही शॉर्ट लाइन में आप कोड कर सकते हैं। देखिए बस 3 लाइन का कोड है, 3 लाइन के कोड में आपको उसका रिटर्न मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से आप दोस्तों
इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।